बोली भक्तजनों, जय माता दी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा तत्व हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसको सुनो। श्री दुर्गा जी के 9 रूप बताए गए हैं, जिन्हें दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री, दूसरी रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति कुष्मांडा है, पांचवी का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के छठे रूप को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि और 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के नवम और तथा अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। नव दुर्गा के ये सब नाम आत्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं, जो मनुष्य दुख रूपी अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से आक्रांत हो गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती माँ नौ दुर्गा की शरण में जाए। माता की शरण में जाते हैं, उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है और उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन स्मरण करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री हाथी पर, वैश्वी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं, बैल पर महेश्वरी, कौमारी पर मोर, भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती हैं। सभी आभूषणों से सुशोभित देवी ब्रह्माणी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित, अनेक प्रकार के कीमती आभूषणों और रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं, क्रोध से आपूर्ति अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसर को अपने हाथों में लिए हुए हैं। खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत, त्रिशूल तथा उत्तम साडक धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली, अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महान उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाइयों में दर्शन देने वाली, शत्रुओं में भय को बढ़ाने वाली, पूरब दिशा से इंद्र शक्ति देवी, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अवस्थित हे अग्नि देवता, मेरी रक्षा करो। वराहिनी, दक्षिण में नैऋत्य में खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वाराहिनी और अम्बकोण में मृगवाहिनी, हे माँ मेरी रक्षा करो। उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारी देवी, रक्षा करो। ब्रह्माणी मेरी ऊपर से रक्षा करे। वैष्णवी देवी मेरी नीचे से रक्षा करो। इसी तरह 100 का वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे, विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। बाईं ओर से अजिता, दक्षिणा से अपराजिता,
रक्षा करे। उधोतिनी शिक्षा की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारणी यशस्विनी भवों की रक्षा करे और नासिका की रक्षा यम घंटा करे। सखनी भवों की मध्य से भाग की कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका कपालों की और साड करी कड़ मुड़ की रक्षा करे। नासिका से सुगंधा देवी और ऊपर की होठ में चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे की होठ में सरस्वती देवी जीहा में रक्षा करे। दांतों में कौमारी और कंठ देश चंडिका रक्षा करे। गले की घंटी की चित्र घंटा तालुओं की महामाया रक्षा करे। ठोड़ी की कमाची वाड़ी की मंगला गर्दन की भद्रकाली रीढ़ मेरुदंड की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और नालिका की नलकुबरी कंधों की खड़गली बहुओं की व्रजधारणी रक्षा करे। हाथों की दंडली और अंगुलियों की अंबिका नाखूनों की सुलेश्वरी उचित कोख की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। दोनों स्तनों की महादेवी शोक विनाशिनी देवी मन की हृदय और ललिता देवी उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंडन की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और बिंद्रवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महबला देवी जंघों की रक्षा करे। दोनों घुटियों की नरसिंगी और पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी रक्षा करे। पैरों की अंगुलियों की देवी तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नखों की दृष्ट कराली देवी दाढ़ों के कारण भयंकर दर्शनीय और केशों के ऊर्ध्वकेशनीय रक्षा करे। रोम छिद्र की कौवेरी त्वचा वागीश्वरी रक्षा करे। खून चर्बी मज्जा और मांस तथा हड्डी मेदे की पार्वती आंतों की कालरात्रि पितृ की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार पद्म कोश की पदावती कफ की चूड़ामणि नखों के तेज की ज्वालामुखी शरीर की समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी देवी आप मेरे प्रिय की और छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे अहंकार मन और बुद्धि की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राण अपमान व्यान उदान समान वायु की ब्रज हस्ता रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श की विषयों में योगिनी सदगुण रजोगुण तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा वराही करे और वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। यश और कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की चक्र धारिणी रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की और चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मार्ग में शुभ करने वाली सुफता देवी तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राज्य द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी रक्षा करे। हे पापनाशनी देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है और विजया देवी मेरी रक्षा करे। हे पापनाशनी देवी जो स्थान कवच में नहीं किया गया है और रक्षाहीन है उन सबकी रक्षा करें, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न जाए, न यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में पराजय नहीं होती है। काल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्षों तक इस मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। उसके मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर भाग धतूरे आदि का स्थानवर विष साप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म भी विष तथा
अहिफेन और तेल के सहयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई प्रभाव बनने वाला कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी प्रभाव होता है मारण मुहान आदि समस्त अभिचारिक प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव, ये सब कवच के हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मात्र से सिद्ध निम्न कोटि के देव, जन्म के साथ प्रकट होने और कुल में उत्पन्न हुए कुल देवता माला कंठमाला आदि तथा डाकनी साकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डकनियां उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती है। ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बैताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से समान और वृद्धि प्राप्त करता है और उसके तेज के वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य की पृथ्वी की आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।